बचपन की सबसे बड़ी झूठी कहानी कछुए और खरगोश की है। हमने मॉरल क्या सीखा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज इस कहानी की साइकोलॉजिकल रियलिटी सुनोगे? वेलकम टू द पेरेंट सर्वाइवल सीरीज। The tortoise didn't win because he was slow. He won because he never once looked at the hare. उसकी आंखें सिर्फ अपने रास्ते और अपनी फिनिश लाइन पर थी। खरगोश क्यों हारा? उसके पास स्पीड थी, टैलेंट था, पर वो हारा क्योंकि उसकी पूरी रियलिटी दूसरे पर डिपेंडेंट थी। He lost because his brain was constantly checking the competition. आपने कभी नोटिस किया है? दो बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, सेम टीचर, सेम बुक्स एंड सेम लेक्चर्स, फिर भी एक बच्चा सीख रहा होता है और दूसरा सिर्फ कंपेयर कर रहा होता है। एक का दिमाग कॉन्सेप्ट पकड़ रहा होता है और दूसरे का दिमाग ये कैलकुलेट कर रहा होता है मैं उससे आगे हूँ या पीछे। जब दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता है, लर्निंग मोड बंद हो जाता है। जब आप अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करते हो, आप उन्हें फेल होने वाला खरगोश बना रहे हो। आपका बेटा शर्मा जी के बेटे जैसा बन तो जाएगा, पर लिख के ले लो, वो आपका बेटा नहीं रहेगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, रोज होता है। Oh no! छोटी छोटी बातों में। देखो शर्मा जी का बेटा कितना शांत है, देखो तुम्हारी कजिन कितनी डिसिप्लिन्ड है। आपको लगता है आप सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहे हो, पर बच्चा उसे एक कंक्लूजन बना रहा है। मुझे एक्सेप्ट होने के लिए किसी और जैसा बनना पड़ेगा। यू थिंक कंपैरिजन इज अ रेस कार्स फ्यूल। देख उसके 98% आए हैं, तो क्यों नहीं कर सकता? आपको लगता है इससे मोटिवेशन आएगा, पर एक्चुअल में आप उनके सबकॉन्शियस सिस्टम में एक वायरस डाउनलोड कर रहे हो। फोकस सिखाया नहीं जाता। फोकस तब आता है जब दिमाग सेफ फील करता है। जब बच्चा ये फील करता है कि मैं जो हूँ वो इनफ हूँ, तब उसका सिस्टम रिलैक्स होता है और वहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। अनसेफ माइंड कंपीट करता है, सेफ माइंड क्रिएट करता है। आप अपने बच्चे की फोकस एनर्जी चुराकर शर्मा जी के घर भेज देते हो। उसकी एनर्जी अपना रास्ता देखने में नहीं, दूसरों को देखने में वेस्ट हो रही है। दिस इज एनर्जेटिक थेफ्ट। और सबसे साइलेंट डैमेज क्या होता है? वो बोलना बंद नहीं करता, वो सच बोलना बंद कर देता है। आप पूछते हो स्कूल कैसा था? वो कहता है बहुत अच्छा था, पर वो शेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसने सीख लिया है सच बोलने से कंपैरिजन आता है और कंपैरिजन से रिजेक्शन। आप एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रहे हो while simultaneously pulling the handbrake। गाड़ी आगे जा रही। इमेजिन लिविंग विथ अ बॉस जो हर सुबह ब्रेकफास्ट पर आपको आपके सक्सेसफुल नेबर की याद दिलाता है। देखो शर्मा जी ने नया घर ले लिया, देखो वर्मा जी ने नई कार ले ली। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या आपका सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन होगा? और फिर क्या होता है? आप उस बॉस के सामने ऑनेस्ट रहना बंद कर देते हो। आप सिर्फ वही दिखाते हो जो उन्हें पसंद आए। बच्चा भी वही करता है, वो बोलना बंद नहीं करता, वो सच बोलना बंद कर देता है। जब आप कहते हो उसके जैसा बन, योर चाइल्ड डजंट हियर आई नीड टू वर्क हार्डर, दे हियर मैं फंडामेंटली ब्रोकन हूँ, मैं जैसा हूँ मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं। उनका कॉन्फिडेंस बाहर की दुनिया ने नहीं तोड़ा, वो आपके डाइनिंग टेबल पर टूटा है। आज से ये रूल नंबर 1 अप्लाई करो। कंपैरिजन इज इलीगल इन योर हाउस। आपके बच्चों को दूसरों से कंपेयर मत करो। बी द सेफ हार्बर एंड नॉट द स्टॉर्म। नाउ यू डिसाइड
तुम्हें एक सक्सेसफुल ट्रॉफी चाहिए या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग जो घर पर आने के बाद तुम्हारे सामने भी इनफ फील करेगा? एंड फॉर मोर सच क्लैरिटी इन पेरेंटिंग वीडियोस, don't forget to like, share and subscribe the Clarity Code, because we decode clarity from chaos. This is the Clarity Code.